अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एक दूसरी वीडियो के साथ हाज़िर हैं और जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका समझना और इस वीडियो को कम्प्लीटली देखना बेनिफिशियल रहेगा हर व्यूअर्स के लिए, जो इसको एक पूरी तरीके से जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, उसको अगर वो देख के और उसको समझने की कोशिश कर लेंगे। और मोस्टली वो लोग जो हैं जो एस्पायर कर रहे हैं कंपटीशन को, सीएसएस को, पीएमएस को, पीसीएस को, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ही मतलब ज़रूरी है इसको देखना, उसको समझना। वीडियो को देखना मतलब कि जो चीज़, जो कंटेंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो एक मैं आपको वे फॉरवर्ड दे रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ, उसको समझना जो है जो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके अलावा जो जर्नल रीडर्स हैं या इंटरेस्टेड हैं इकोनॉमी को समझने में, पॉलिटिक्स को डिफरेंट एंगल से चीज़ों को एवेलुएट करने में इंटरेस्टेड हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो स्पेशली उनके लिए भी है। जो हैं आज का जो कंटेंट है, जिस चीज़ पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो है आज टॉप 5 बुक्स हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान पे फोकस कर रही हैं। रिगार्डिंग पाकिस्तान है कि पाकिस्तान की जो हैं जो इश्यूज़ हैं, नेशनल इश्यूज़ हैं, इंटरनल इश्यूज़ हैं, इंटरनेशनल जो हमारी क्राइसिस चल रहे हैं, कंट्री की जो इम्प्लिकेशन है, तो वो उन पे जो है बेस कर रही हैं वो स्पेशली। और उनके जो राइटर्स हैं वो मोस्टली उन्होंने जो लैंग्वेज यूज़ की हुई है, जो चीज़ें उन्होंने उसमें लिखी हुई हैं और जैसे उन्होंने एनालिसिस किया हुआ है, तो वो जो है एक बड़ा ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग देती हैं उस पर्सन को जो उसको अंडरस्टैंड कर लेगा। तो डायरेक्टली चलते हैं हम उन बुक्स पे जिन पे हम आज बात करने वाले हैं कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं हर रीडर के लिए, एंड पार्टिकुलरली सीएसएस, पीएमएस, पीसीएस एस्पिरेंट के लिए। तो उनमें से जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बुक है वो है गवर्निंग द अनगवर्नेबल। अनगवर्नेबल बाय इशरत हुसैन। को जो लिखने वाले हैं वो इशरत हुसैन है, जो कि करंटली भी गवर्नमेंट में जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो वर्ल्ड बैंक का भी है, स्टेट बैंक का भी उनका है, आईबीए का भी है। तो जो ये इंस्टीट्यूशन है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और ये इंटरनेशनल है। वर्ल्ड बैंक हो गया, फिर आईबीए का जो एक अपना एक लेवल है जो उसके ग्रेजुएट्स हैं या उसमें जो एक प्रैक्टिसेस करवाई जा रही हैं। स्टेट बैंक डेफिनेटली जो है हर एस्पेक्ट जो है कंट्री का वो उस पर ही स्टेट बैंक ही हमारी रिपोर्ट देती है रिगार्डिंग इकोनॉमी, रिगार्डिंग मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज़। तो ये जो इशरत हुसैन साहब हैं, ये इन ऑर्गेनाइजेशन से जो हैं वो फारिग हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने जो इसकी अपनी ये किताब है गवर्निंग द अनगवर्नेबल। ये किताब जो है ये एस्पिरेंट के लिए इसलिए ज़रूरी है कि इस किताब में जो है उसने इकोनॉमी को 2 सेक्शन में जो है डिवाइड किया है। पहले उसने बात की है 1990 तक, देन 1990 स्टार्टिंग फ्रॉम 1990 टू 1970 और 18, इस हद तक उन्होंने जो है इकोनॉमी को कवर किया और 2 जगह पे डिवाइड करके फिर उसको बड़ा ब्रीफली एलोबरेट किया है। जो है जीडीपी जो है हमारा कब डाउन हुआ है, कब अप हुआ है, और डाउन हुआ है तो कौन से फैक्टर थे, जो अभी हमारी डोमेस्टिक यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज की, या जो एक्सपोर्ट की इम्पोर्ट की है, या फिर उसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है, गवर्नेंस पॉलिसीज़ रही हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ रही हैं, उनमें जो भी सेटबैक थे, शॉर्ट कमिंग्स थी, या उनके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे, वो इसमें बड़ी अच्छे तरीके से जो हैं वो डिफ़ाइन किए गए हैं और बड़ा अच्छा ही वो एक अंडरस्टैंडिंग देती हैं। उसके अलावा जो है तो इसमें उसके अलावा जो है लोकल गवर्नमेंट पे हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पे हो गई, जुडिशरी पे हो गई, मिलिट्री पे हो गई, लेजिस्लेशन पे हो गई, सोसाइटी पे हो गई, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसमें बात की गई है वो लेसन लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज़। लेसन लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज़, इट मीन्स फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम चाइना, फ्रॉम बांग्लादेश। ये जो तीनों अभी हैं जो है पाकिस्तान को काफ़ी पीछे छोड़ गए हैं हर एक ग्राउंड्स पे, तो उनसे जो है उस पे बात की गई है कि कौन से लेसन्स हैं जो सीखे जा सकते हैं इवन के साउथ एशियन कंट्रीज से भी, जो कि काफ़ी इकनॉमिक ग्राउंड्स पे और उनका हर सोशल इंडिकेटर है या इकनॉमिक इंडिकेटर है वो जो है काफ़ी मतलब के ग्रो कर गए हैं वो कंट्रीज़। इवन के बांग्लादेश को भी देख लें अभी वो कहाँ पे जो है फॉल कर रहा है और पाकिस्तान कहाँ पे कर रहा है। पाकिस्तान तो इवन के
मतलब अभी अफ़गानिस्तान जो है उसका एक बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में है फ्रॉम यूरोपियन पर्सपेक्टिव। और उसके बाद जो है पाकिस्तान है, यानी कि पाकिस्तान के बाद एक अफ़गानिस्तान बचा है जो कि एक वन टोन कंट्री है। तो मतलब उसमें ये एक लेसन लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मेरा फेवरेट चैप्टर है उसमें, वो भी अच्छा एक व्यू दे देते हैं कि जो हैं पॉलिसीज़ क्यों डिफरेंट हैं और दूसरी कंट्रीज जो उनकी पॉलिसीज़ क्या थी, उनके इंटरनल रिफॉर्म क्या थे, डोमेस्टिक उन्होंने पॉलिसीज़ क्या रखी हैं कि वो जो है इम्प्रूव कर गए हैं जीडीपी को भी। और इवन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन से हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, डिफरेंट जो है उनके इंस्टीट्यूशन है वो उनमें काफ़ी इम्प्रूव कर गए हैं। तो वो बताया गया है इसमें बड़े ही एक क्लियरली वे में बताया गया है इस किताब में। हमारे पास सेकंड बुक जो आ रही है वो हमारे पास सेकंड बुक है पाकिस्तान एंड पर्सपेक्टिव फ्रॉम 1947 टू 1997। ये किताब जो है एडिटेड बाय रफ़ी रज़ा, ऑक्सफोर्ड पब्लिशर की है ये किताब भी। और गवर्निंग द अनगवर्नेबल किताब जो है वो भी ऑक्सफोर्ड पब्लिशर की है। तो इसमें जो है इसका जो एक प्लस पॉइंट है और इसके जो बेनिफिट है उसमें ये है कि इसमें एजुकेशन का जो हमारा एक मतलब कि नेशनल इशू है हमारे पाकिस्तान का एजुकेशन जो कि अब तक चला जा रहा है, जिसमें डिफरेंट रिफॉर्म की गई हैं, लेकिन जो एक ख़ास इम्प्रूवमेंट है देखने वाली, देखने की काबिल जो थी वो एक कोई भी इम्प्रूवमेंट या कोई भी पॉलिसी जो है उसने वेल फंक्शन उसने कोई रिज़ल्ट नहीं दिया है हमें। तो इसमें जो है एजुकेशन सेक्टर की हर एक पॉलिसीज़ को स्टार्टिंग फ्रॉम राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस इंक्लूडिंग अयूब खान एरा, जो अयूब खान ने डिफरेंट शरीफ कमीशन बनाई है, भुट्टो ने जो इसके लिए जो है एफ़र्ट पुट किए हैं, और उसके अलावा जनरल ज़ियाउल हक हैं, जितनी भी यानी कि गवर्नमेंट आई हैं जिन्होंने जो जो एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो जो भी उन्होंने एफ़र्ट्स किए हैं, जिन गवर्नमेंट में इसमें अच्छी तरह से जो है डिफाइंड है। और इसमें वे फॉरवर्ड भी दिया गया है कि अगर उनसे रिज़ल्ट नहीं निकला है तो क्यों नहीं निकला है, कहाँ पे वीकनेसेस थी, और अभी जो हैं पॉलिसी मेजर जो हैं वो कौन से होने चाहिए एजुकेशन सेक्टर के लिए। उसके अलावा जो है इस पे फ़ॉरेन पॉलिसी पे भी अच्छी बात की गई है, काफ़ी इन डेप्थ बात की गई है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से भी, और इम्प्लिकेशन भी बताई गई हैं जो पाकिस्तान को फ़ॉरेन पॉलिसी जो है अडॉप्ट करनी चाहिए, जैसे मेंटेन करनी चाहिए। और उसके अलावा जो है तो इस पे इकोनॉमी पे भी जितने हमारे प्लान रहे हैं, 5 ईयर प्लान जो गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने क्रिएट किए हैं फॉर इकोनॉमिक वेलफेयर, तो वो सारे भी डिस्कस हैं, इकोनॉमिक भी, यानी इसमें तीन चीज़ें जो है एजुकेशन और फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमी जो है वो बड़ी अच्छी तरीके से डिफ़ाइन की गई है, बड़ी बड़ी इजी लैंग्वेज में की गई है। तो ये जो है सेकंड पे किताब है पाकिस्तान एंड पर्सपेक्टिव्स, समझने के लिए कंट्री की सिचुएशन को, स्पेशली जो हैं एस्पिरेंट हैं या कोई भी किसी भी बैकग्राउंड से हैं तो इन चीज़ों को समझना चाहते हैं तो ये सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है जिसको पढ़ना चाहिए। व्यूअर्स, थर्ड पे जो किताब हमारे पास आ रही है वो है री थिंकिंग पाकिस्तान 21st सेंचुरी पर्सपेक्टिव। ठीक है, री थिंकिंग पाकिस्तान 21st सेंचुरी पर्सपेक्टिव। इस किताब को जो है एडिटेड किया है बिलाल ज़हूर और रज़ा रूमी ने, लेकिन इसमें जो है डिफरेंट रिसर्चर हैं जो कि वेल क्वालिफाइड हैं, फ़ॉरेन फैकल्टी हैं, फ़ॉरेन में सर्विसेज स्टिल देयर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो इसमें वो रिसर्चर हैं और उन्होंने हर किसी ने अपना एक जो है डोमेन उठाया और उस पर रिसर्च ओरिएंटेड स्टडी करके इसमें एक्सप्रेस किया है। तो इस किताब का जो है इसके लिए स्पेशली जो है वुमेन पे हो गई, और जो हमारा अभी लेटेस्ट कोर्स ऑफ डेवलपमेंट जो रिक्वायर्ड है कंट्री के लिए उस पे हो गई, लैंड रिफॉर्म पे हो गई। तो उस पे ये इसका जो इस किताब का जो है इसमें जो रिसर्चर ने जो जिस वे से डिफ़ाइन किया है वो बहुत ही ज़बरदस्त किया है इसमें, स्पेशली लैंड रिफॉर्म, क्योंकि लैंड रिफॉर्म हमारा काफ़ी एक गवर्नेंस इशू चला आ रहा है और पॉलिसी मैया रहा है जिसमें डिफरेंट रिफॉर्म की गई हैं। तो इसमें जो है उस पे भी बड़ा अच्छा काम किया है, बड़ी अच्छी रिसर्च उस पर की गई है। तो ये भी जो है थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, और ये जो 21st सेंचुरी में जो है इश्यूज़ बने हुए हैं, जो चीज़ें चल रही हैं 21st सेंचुरी स्पेशली उसके पर्सपेक्टिव से ये लिखी गई है। और राइटर जो हैं रज़ा रूमी, आप लोग जानते हैं लेवल है उनका, और कितनी रिसर्च ओरिएंटेड जो है उनकी स्टडी होती है, उनकी राइटिंग होती है, फैक्ट फिगर निकालते हैं, तो वो भी इसमें शामिल हैं। और जो है उसका मेजर रोल है इस किताब में री थिंकिंग पाकिस्तान 21st सेंचुरी पर्सपेक्टिव। तो ये जो है हमारी थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट
किताब है। अगर हम करंट चीज़ों को समझना चाहते हैं, जो भी इश्यूज़ हैं या जो भी पॉलिसी मेजर हैं या जो नेशन फेस कर रही है, जो हम पर उसको समझना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पास्ट में जाना पड़ता है। और पास्ट का जब तक अच्छा आइडिया नहीं है, पास्ट में जो हैपनिंग हुई हैं, जो चीज़ें रही हैं, उनकी अगर समझ नहीं है, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो जो करंट इश्यूज़ हैं, करंट चीज़ें, उनको समझना नहायत ही मुश्किल हो जाता है। तो उसको समझने के लिए जो हैं वो एक मोस्ट सिग्निफिकेंट और जो है एक सबसे बेहतरीन किताब जो है उसको जो वो बताती हैं, वो किताब है मेकिंग पाकिस्तान, द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, अ स्टडी इन नेशनलिज्म। ये किताब जो है मोस्टली टू नेशन थ्योरी जो थी हमारी सब कॉन्टिनेंट में, मुस्लिम और जो है हिंदूज़ की जो आपस में क्राइसिस थे, तो उस पे लिखी गई है कि वो क्या थे, क्यों थे, और क्यों ये जो है ना एक नेशन नहीं बन सकते थे, क्यों जो है क़ायद आज़म ने फिर स्ट्रगल शुरू की, क्यों इल्लामा इकबाल ने जो है एक ख्वाब देखा। तो उन चीज़ों को ये एक बड़ा ही एक बेस्ट वे में जो है डिफ़ाइन कर रही है, बता रही है। और ये किताब जो है हमें रिकमेंड की गई थी जब हम तैयारी कर रहे थे सीएसएस की। तो उसमें ये हमें जो है बैरोक्रेट ने बताई थी, इस किताब को ज़रूरी समझना है और इसको ज़रूरी पढ़ना है, क्योंकि इसकी एक लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है। और इसका जो इस राइटर के अज़ीज़ हैं इसके, उनका जो एक्सप्रेशन है तो वो भी जो है मतलब कि काफ़ी रिकमेंड किया जाता है कि उसका एक्सप्रेशन जो है उसको फ़ॉलो किया जाए। फ़ॉलो की जहाँ तक बात है, वो तो मतलब मैं तो नहीं कहता कि किसी का एक्सप्रेशन कोई फ़ॉलो करे, हर बंदे का अपना एक्सप्रेशन है और आपका एक्सप्रेशन ही डिफरेंस क्रिएट करता है। अगर आप लिख रहे हैं तो इफ़ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अ पोल ऑफ कैंडिडेट देन यू विल मेक डिफरेंस। इस पे जो हमारे पास किताब आ रही है वो किताब है पाकिस्तान इट्स 70, पाकिस्तान इट्स 70। ये वाली बुक्स जो हैं ये अभी रिसेंटली मींस कि 2021 में ये लिखी गई है। तो इस पे जो है मोस्टली जो एम्फेसाइज कर रही है वो डेवलपमेंट पे कर रही है, इकोनॉमिक्स पे कर रही है, सोसाइटी पे कर रही है। तो जो करंट इसमें रिसर्च हैं, जो करंट हैपनिंग हैं, वे फॉरवर्ड हैं अकॉर्डिंग टू सेंचुरी, तो वो इसमें जो है बड़े अच्छे तरीके से बताए गए हैं, बड़ी अच्छी उन पे बात की गई है। तो ये भी जो है एक मस्ट है इसको समझना और इसको पढ़ना, और उस बंदे के लिए जो कि ये जानकारी लेना चाहता है इन चीज़ों के बारे में, मोस्टली स्पेशली जो है एस्पिरेंट के लिए। तो ये जो 5 किताबें उनके लिए, तो ये इनको पढ़ना, इनको समझना नहायत ही ज़रूरी है। अगर इनको समझा हुआ नहीं है, इनको पढ़ा हुआ नहीं है, तो ये होती है कि एक्सप्रेशन जो होता है, राइटिंग जो होती है, या आप बात करते हैं उससे जो है वो डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपको जो बेसिक एक नॉलेज है, जो एक रूट काज है किसी इशू की, प्रॉब्लम की, उसका आपको जो है ना वाइडली नॉलेज नहीं है, आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसकी, तो वो फिर जो है एग्ज़ामिनर को ऑलरेडी आइडिया हो ही जाता है। उसके अलावा वैसे भी हट के हम देखा जाए तो जनरल रीडर जो हैं डेफिनेटली इन चीज़ों का पता होना चाहिए, और इन चीज़ों पे जो है नज़र होनी चाहिए, इनकी ना होनी चाहिए, ये क्यों हो रही हैं, कौन कर रहा है, पहले किसने क्या किया है, कहाँ से कहाँ आए हैं हम। तो इसलिए ये 5 किताबें थीं जिनकी मैंने पर्सनली रिकमेंड की हैं, और जो है मुझे ख़ुद टीचर्स जो थे, बैरोक्रेट्स जो थे, उन्होंने रिकमेंड की थी यहीं कि इनको जो है आप पढ़ लें और अच्छी तरह इनको समझ लें। तो मैं जो है अपनी रिसर्च से इनको मैंने पढ़ा, और इनको पढ़ के जो है मैं समझा, तो उसके बाद मैं जो है ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये 5 किताबें जो हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं टू अंडरस्टैंड द पाकिस्तान, टू लर्न अबाउट पाकिस्तान, एंड मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द CSS एस्पिरेंट। इंशाल्लाह चैनल को व्यूअर्स सब्सक्राइब कर लें, और मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट में कि हर जो है कंटेंट्स जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें जो है एक्सप्लोर करके लाएं, और हम उन पर इंशाल्लाह बात करेंगे। थैंक यू सो मच।